क्लास 11। आज आपका चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन का टॉपिक पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी, जितने भी मोशन अंडर ग्रेविटी आते हैं उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन अ प्लेन लिखा है मैंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन अ प्लेन? मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है यानी कि जिसमें दो एक्सिस का यूज किया हो, यानी कि टू डायमेंशनल जिस भी चीज को आप पढ़ते हो, जो भी चीज आपकी टू डायमेंशनल होती है, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड आपका ये वाली एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये बोर्ड कौन से प्लेन में लगा है? आपका एक्स वाई प्लेन में लगा है। तो टू डायमेंशनल चीजों को हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। तो ये कहो मोशन इन अ प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, आपको मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन के बारे में पढ़ाया था, वेक्टर्स के बारे में बताया, और वेक्टर्स के बाद हम करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या पढ़ेंगे। मान लीजिए आपने कोई भी, जैसे आपने देखा होगा जेवलिन थ्रो होता है, तो जेवलिन थ्रो कोई भी इस तरीके से फेंकते हैं। मान लो आपने कोई जेवलिन थ्रो कुछ फेंका, किसी वेलोसिटी के साथ फेंका, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो आपने वेक्टर से पढ़ा होगा वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट टूटते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। जहां थीटा है वहां कौन सा टूटेगा? u cos थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में टूटा तो मैं कहती हूँ इसे u x, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हुई? ये वाली। यहाँ टूटेगा आपका u sin थीटा। y डायरेक्शन में टूटेगा तो u y, u sin थीटा। ठीक है, आपके पास दो कंपोनेंट आ गई, u cos थीटा और u sin थीटा। आपको यहां पढ़ना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी ये पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट को आप डिनोट करोगे कैपिटल टी से, मैक्सिमम हाइट को करोगे H से, हॉरिजॉन्टल रेंज को करोगे R से, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल वन बाय वन इसको एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे, फाइनल वेलोसिटी V। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? ठीक है, वन बाय वन इन टॉपिक्स को भी डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, जैसे ही आपने इसको फेंका, फेंकने के बाद इसका कुछ मोशन इस तरीके का रहता है। ठीक है, तो अब यहां से लेकर यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब होता है? द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट on reaching the या फिर लिख दो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या मतलब है? जब आपने इसको फेंका, फेंकने से लेके आपने इसे जमीन पे खड़े होकर फेंका, तब जब ये जमीन तक वापस पहुंच जाएगा तब तक कितना टाइम लगेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम को आप क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल टी से। देखिए, अब हम इसके ये टू डायमेंशन है तो हम इसके दो एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, यू एक्स, यू कॉस थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? यू एक्स, यू कॉस थीटा, यू वाई, यू साइन थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, आपने किसी चीज को फेंका, ठीक है, आप किसी चीज को फेंक रहे हो, तो फेंकने पर अभी टॉपिक क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी तो आपकी नीचे लगती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ,
कौन सी डायरेक्शन है ये, वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन किसके बराबर लगा, जी के। और आपको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी वाले और मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में बताया था, जब भी मैं कोई चीज नीचे की तरफ लूंगी माइनस जी, ऊपर की तरफ लूंगी तो प्लस, ठीक है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन कौन सी एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। दैट्स व्हाई वी यूज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद नेगेटिव साइन। नीचे की तरफ नेगेटिव सारे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, क्लियर है। और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, क्लियर है भाई, इतना तो। आगे देखिए, अच्छा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, इसका मतलब बॉडी का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स body is moving with constant velocity. Body is moving with constant velocity. यानी कि अगर ये जो अपने पत्थर फेंका या कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका, अगर मान लो ये चल के यहाँ आती है, इसके दो कंपोनेंट बचते हैं, क्या, u cos थीटा और u sin थीटा, ठीक है। फिर जब ये यहाँ आएगी तो भी u cos थीटा, यहाँ आएगी तो u cos थीटा, ठीक है, यहाँ आएगी तो u cos थीटा, यहाँ आएगी तो भी u cos थीटा, और यहाँ आएगी तो भी u cos थीटा। यानी कि इसके x कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। जो इसकी स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी थी, क्या थी, u cos थीटा, थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, u cos थीटा, क्लियर है। अब देखो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। अब देखिए, यहाँ से लेकर जब पार्टिकल यहाँ तक पहुंचता है, ये कहलाती है इसकी मैक्सिमम हाइट। ये क्या कहलाती है, इसकी मैक्सिमम हाइट, जिसे हम किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल H से, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है 0। ऑब्जेक्ट की कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब आपने किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका तो मैंने कहा एक्स कंपोनेंट तो उसका u cos थीटा रहेगा, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी कि इसका जो y कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है। चला क्या था वो, कितने कंपोनेंट के साथ चला था y डायरेक्शन में, u sin थीटा के साथ। एक्स डायरेक्शन में तो u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, हर जगह u cos थीटा। यहाँ भी जब आप पढ़ोगे तब भी इसका कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा। मतलब u cos थीटा x कंपोनेंट तो आपका जैसा है वो वैसा का वैसा रहता है, पर जो y डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। क्यों, मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब जैसे जैसे आप यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ पहुंचने पर आप ऐसा पाओगे कि y डायरेक्शन में जो, देखो वेक्टर से मैं पता लगा रही हूँ, पहले ये वेक्टर थोड़ा बड़ा था, अब ये u cos थीटा तो सबके सेम है। y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। यहाँ जाके घट गई, यहाँ 0 हो गई, पर जैसे नीचे की तरफ आएगा फिर से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये 0, फिर y डायरेक्शन में बढ़ी, यहाँ u sin थीटा आई, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी भाई, धीरे धीरे बढ़ेगी, और यहाँ आके क्या हो जाएगी, u sin थीटा, बट नेगेटिव साइड में, ठीक है। क्यों, ये पहले ऊपर था, अब क्या है, नीचे। समझ पा रहे हो क्या, जैसे आपने इस चीज को फेंका, इसके दो कंपोनेंट टूटे, u cos थीटा और u sin थीटा। तो x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आ गया आपका, u cos थीटा, y डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट आ गया u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज -g। किसी भी चीज को आप फेंकते हो तो वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ जाता है, -g। एक्सेलरेशन अलोंग 0 का मतलब है कि बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, एंड u cos थीटा कंपोनेंट विल स्टे as it is, remain as it is, but change in y component क्या होगा, body is moving, firstly body is moving with decreasing velocity up to maximum height, but after that velocity increases, ठीक है। x डायरेक्शन में तो क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी सेम रही, पर y डायरेक्शन में एक बार आपकी वेलोसिटी घटेगी और फिर आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, नोट किया इसको, पहले कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, इसमें तो कांस्टेंट रहेगी, इसमें घटेगी और फिर बढ़ेगी।
इरेज कर दूं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपका? टोटल टाइम, ग्राउंड टू ग्राउंड तक का मोशन में जितना टाइम लगेगा दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। चलो इरेज कर दूं। चलो ठीक है, इसको भी इरेज करते हैं। इधर कॉम्पोनेंट कितना था आपका? ये थीटा, ये आपका आ गया u cos थीटा इक्वल्स टू यू एक्स। इधर आपका आ गया यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। फर्स्ट कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। एक काम करती हूँ मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालती हूँ यहाँ तक का, यहाँ तक, ठीक है। चलो आपको पता है इस यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे मतलब पत्थर जो भी स्पॉन है इस डायरेक्शन में, कौन सी अलॉन्ग एक्सिस है ये? वाई एक्सिस। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको लिखो अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो क्या बनेगा? वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। टी के नीचे वाई मत लगा देना भाई, क्यों? क्योंकि टाइम तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इस पॉइंट पे जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। ये तो बताया था मैंने अभी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, तो वी वाई इज 0। व्हाट इज यू वाई? अभी लिखा था यहाँ, यू वाई क्या होता है? यू साइन थीटा। ए वाई कितना था? माइनस जी, टी का टी, माइनस है इधर आके प्लस, जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? यू साइन थीटा बाय जी। यहां से लेकर पार्टिकल को इतना डिस्टेंस कवर करने में वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया, दैट्स वाई आई यूज्ड अलोंग वाई एक्सिस। इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है यू साइन थीटा बाय जी। अगर इसको वापस यहाँ तक आना है, जितना डिस्टेंस इसके ऊपर चढ़ने में लगाया उतना ही वापस उतरने में लगाएंगे। अगर इसने इतना टाइम चढ़ने में लगाया तो वापस इसको उतरना भी है तो इतना ही टाइम लगेगा। The total time of flight t is equals to twice of t लिख दूं, this time plus this time, सेम टाइम होगा। इसी का जितना टाइम है, ये जितना टाइम है, ये भी इतना ही होगा। तो t इक्वल्स टू 2, t की वैल्यू u साइन थीटा बाय g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया आपके पास? 2u साइन थीटा बाय g। इतना टाइम लगेगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा आपका टाइम u साइन थीटा बाई जी। इसे लोग कई बार टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट के क्या होता है? इक्वल होता है। तो असेंडिंग में कितना टाइम लगा, इसको चढ़ने में कितना टाइम लगा? u साइन थीटा बाई जी। उतरने में कितना टाइम लगेगा? u साइन थीटा बाई जी। u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तो t कितना आ जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी। आया टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि भाई ग्राउंड से लेकर ग्राउंड तक के पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो मैंने इस मोशन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, इस डायरेक्शन में कल इतना निकाल के और फिर डबल कर दिया। इसने में निकाला इसलिए मैंने इसको किस डायरेक्शन में लिखा? पहले अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक, आगे करते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है भाई, देखिए मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को हम लिखते हैं h से। यहाँ तक की ये जो हाइट होती है इसे क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट h। कौन सी डायरेक्शन में है ये? मैक्सिमम हाइट आपकी कौन सी डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में। तो इक्वेशन को कौन सी एक्सिस के अलोंग लिखोगे? y एक्सिस के अलोंग। इक्वेशन आपकी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अलोंग y एक्सिस लिखिए इसे, अलोंग y एक्सिस। तो sy इक्वल्स टू uy t, ty मत लिख देना भाई, हाफ
ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, ये एस वाई डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस क्या है आपका एच। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। टी यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था, यू साइन थीटा बाय जी, प्लस का प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी, टी का स्क्वायर यू साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। मैंने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखिए क्या बन गया, एच इज इक्वल टू यू इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये माइनस मैंने बाहर निकाला माइनस हाफ जी, क्या बना भाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अब इस जी से ये जी कैंसिल, ठीक है, एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस का हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहाँ से एक काम करते हैं, 2g का एलसीएम ले लेते हैं, ले लिया भाई 2g का एलसीएम, क्या आया है यहाँ पे 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो क्या बचेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये एक्सप्रेशन होगा मैक्सिमम हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितना है भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। क्लियर है, मैक्सिमम हाइट आपकी कौन से डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो आपने मोशन को कौन से एक्सिस को सॉरी इक्वेशन को कौन से एक्सिस लिख लिया, वाई एक्सिस। यहाँ तक चढ़ने में टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ एसेंट, बच्चे कहते हैं नो मैम टाइम ऑफ फ्लाइट, वाई टाइम ऑफ फ्लाइट, आपने यहाँ तक पढ़ा है ना, यहाँ तक के मोशन को पढ़ा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट दो चीजों से मिलकर बना होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो यहाँ तक का टाइम ऑफ एसेंट है, दैट्स व्हाई टी इज यू साइन थीटा बाय जी। अगर पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होता तो क्या लिखते, 2 यू साइन थीटा बाय जी, सिंपल सी बात है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, एलसीएम लेके से सॉल्व कर दो, ठीक है, मैक्सिमम हाइट आई जाएगी आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। मैक्सिमम हाइट के बाद अब करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, इरेज कर दूं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है भैया आगे देखिए। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं थर्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज को लिखते हैं आर। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, जो ये वाला डिस्टेंस होता है ना, ग्राउंड से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। डेफिनेशन लिख लीजिए, द डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन इन एक्स डायरेक्शन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो आपकी होती है इसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं भाई, जहां पर ये पत्थर धरती को छुएगा वहां से लेकर जहां स्टार्ट किया था वहां तक का डिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कौन सी एक्सिस के अलोंग है, कौन सी एक्सिस के अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे लिख लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या बनेगा एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स, टी एक्स मत लिखना, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टाइम नहीं वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। चलो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है आपको, क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज आर, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा, ओके। यहाँ देखिए टी टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जबकि मैक्सिमम हाइट में कितना लगता था, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी थी 2 यू साइन थीटा बाय जी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, ये टर्म तो सारी 0 हुई आपकी, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आर इज इक्वल्स टू यू इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। बेटा एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
साइन 2 थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ मैं, तो r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये आ गया आपकी क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है? पहले वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। करो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट। यहाँ देखिए r जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो अलोंग किसके एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। इसलिए आपने और इक्वेशन को कौन से एक्सिस के अलोंग लिखा, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्स को लिख दिया r, जिसकी वैल्यू आपने निकाली थी t। टाइम पूरा लगा तो वैल्यू पुट की टाइम ऑफ फ्लाइट की। ax एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, दैट्स व्हाई दैट टर्म इज 0। क्लियर? वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कर लिया? हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, हो गया। आगे देखिए, अब करते हैं ट्रेजेक्ट्री। ओके, ट्रेजेक्ट्री देखिए। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या मतलब क्या है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रेजेक्ट्री का मतलब है इसका पाथ कैसा है। जैसे ये आपने फेंका तो इस तरीके का पाथ आ रहा है ना, यू चल के आ रहा है ना। ठीक है भाई, इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है। वैसे जो ये है ये आपका क्या है, पैराबोला, पैराबोला है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है हमें पढ़नी है, इक्वेशन निकालनी है कि प्रोजेक्टाइल की पैराबोला कैसा है। भाई पैराबोला देखो कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये होता है, ये होता है, ये वाला भी होता है, और ये। ठीक है, कई तरह के पैराबोला होते हैं। ट्रेजेक्ट्री में आपको क्या करना होता है, वाई एक्सिस का रिलेशन एक्स के साथ निकालना होता है। एक्स, हाँ, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इस टाइप की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो आपकी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को शो करती है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, जिसमें y का कोऑर्डिनेट भी हो, देखो क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो y भी हो और x का स्क्वायर, एक कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हो। ठीक है, इस टाइप की जो ट्रेजेक्ट्री है वो आपकी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो आएगा 4ax स्क्वायर। दैट इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये कहते हैं आपके इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। अभी हमें इसकी पैराबोलिक इक्वेशन निकालनी है और ये प्रूव करना है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे आएगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री आएगी। ठीक है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। समझ में? इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, कैसी ट्रेजेक्ट्री आएगी इसकी, पैराबोलिक। चलो इसको निकालें। ये सभी इस तरह के पैराबोला होते हैं, हमें पैराबोला में ये चीज दिखानी होती है। चलो इसको दिखाते हैं, शो करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कोई पार्टिकल यहाँ पहुंचा है ना, कोई पार्टिकल जब यहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है तो उसने इतना डिस्टेंस एक्स में कवर किया और इतना डिस्टेंस वाई में कवर किया। यहाँ पहुंचता है तो इतना डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में कवर किया, इतना डिस्टेंस एक्स में कवर किया। तो जैसे जैसे चलता जा रहा है एक्स और वाई दोनों में कवर करता जा रहा है, तो आपको इक्वेशन दोनों एक्सिस के लिखनी पड़ेगी। अच्छा, जितना डिस्टेंस इसने यहाँ कवर किया टी टाइम में, उतना ही तो डिस्टेंस इस टाइम में कवर कर जाएगा, तो टाइम विल रिमेन सेम। समझ पा रहे हो कि अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुंचता है टी टाइम में, इतना डिस्टेंस एक्सिस में कवर करता है तो इतना डिस्टेंस ही वाई में कवर करेगा। अगर वो इतना डिस्टेंस टी टाइम में कवर करता है तो इतना डिस्टेंस वो टी टाइम में वाई डायरेक्शन में कवर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। आपने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अलोंग एक्स एक्सिस लिख रहे हो, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस को क्या लिखेंगे, एक्स। स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस इज यू एक्स और टाइम टी। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा, तो एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो टी की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप लिखो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ, बार बार कह रही हूँ टी के नीचे वाई मत लगा देना,
एस वाई डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज एक्स, तो डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस इज वाई। यू वाई की वैल्यू सबको पता है कितनी है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अच्छा, जितना डिस्टेंस एक्स में कवर करेगा इतना डिस्टेंस वो वाई में कवर कर लेगा, तो टी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज माइनस जी, टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। नोट किया है यहाँ तक, उसके बाद देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, यू से यू कैंसिल, इरेज कर दूं मैं उसको, यहाँ तक इरेज कर दूं। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, टी की वैल्यू पुट कर दिया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ देखिए y इज इक्वल्स टू, यू तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, x टेन थीटा, माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, याद रखना है इसको। देखिए y और एक्स स्क्वायर, एक तो कहा था मैंने y और एक्स स्क्वायर के बीच में क्या निकाल दो, रिलेशन निकाल दो। दिस इक्वेशन शोज दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के भी काम आएगी। y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऐसे ही सारे फॉर्मूला याद रखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था 2u साइन थीटा बाय जी, हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज का क्या आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूलेस रिमाइंड रखने हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये इसका लास्ट डेरिवेशन पार्ट लास्ट होगा, बट इसके बाद हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे। रेंज मैक्सिमम मिनिमम कब होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ इसका क्या रिलेशन है, वो 1 by 1 डिस्कस करते रहेंगे। पर डेरिवेशन पार्ट में मैंने आज आपको करवाया टाइम ऑफ फ्लाइट, द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब एक बार कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इरेज कर दूं मैं इसको, वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए, कर दिया ना, अब पढ़ते हैं फिफ्थ फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी, वेलोसिटी भी आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एक काम करते हैं, इसके भी दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, वेलोसिटी को कैसे लिखोगे, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, यही तो लिखोगे ना। v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग जे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस है तो आई कैप, वाई एक्सिस है तो जे कैप। तो वी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको लिखो पहले अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या बनेगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। टी एक्स तो नहीं लिखोगे ना, नहीं, वी एक्स की वैल्यू वी एक्स, यू एक्स की वैल्यू आप सबको पता है कितनी है, यू कॉस थीटा, एंड एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यू कॉस थीटा। ध्यान से देखो एक बार इस चीज को, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ है इस टाइम पे, यहाँ, अब इसका ये कंपोनेंट है यू वी एक्स फाइनल वेलोसिटी, और ये यहाँ इस कंपोनेंट है वी वाई। मैंने आपको बताया था ना कि एक्स कंपोनेंट विल रिमेन सेम। एक्स कंपोनेंट क्या, यू कॉस थीटा, 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 एंड मतलब जब तक प्रोजेक्टाइल का एंड होगा तब तक यू कॉस थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यू कॉस थीटा। अब भी क्या आ रही है, यू कॉस थीटा, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है,
चेंज किस में होगा, वी वाई में। क्यों, क्योंकि पहले तो वेलोसिटी यहां तक घटती है और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी बढ़ती है। चलो y के लिए निकाल लेते हैं, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको लिख लेते हैं अलोंग y एक्सिस। अलोंग y एक्सिस लिखोगे तो स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, dy इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ए वाई इंटू टी। वी वाई निकालना है हमें, यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा, ठीक है, ओके, यू साइन थीटा। यहां पर इस जगह पर जो ग्रेविटी लगेगी वो कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ, तो ए वाई प्लस जी टी, ठीक है, जी टी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू, अच्छा ए वाई नेगेटिव डायरेक्शन में, वी वाई को माइनस जी टी, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू वी एक्स की वैल्यू u cos थीटा आई प्लस वी वाई की वैल्यू u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे, ठीक है, u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे। अच्छा यहाँ देखिए, u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे। अब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या मुझे इसको प्लस नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया था यहाँ की u साइन थीटा यू साइन थीटा यू साइन थीटा है, यहाँ जाएगी तो जीरो, डिक्रीज, एंड देन फिर इंक्रीज, तो u साइन थीटा प्लस जी, ठीक है। ये आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। वेलोसिटी का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हो, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो वी एक्स का कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा प्लस जी टी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। इस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जब आपको समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन तो सपोज मैं ही बता देती हूँ आपको। सपोज दे रखा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 4i प्लस 3j, टेल मी द फाइनल वेलोसिटी, टेल मी द फाइनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है u, ये इसका x कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट। मैंने आपको बताया था थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन x कंपोनेंट सेम रहता है। अगर x कंपोनेंट सेम रहेगा तो इसका भी x कंपोनेंट सेम रहेगा 4i, ठीक है। व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इधर आइए, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो पहले तो डिक्रीज करती है और उसके बाद फिर क्या करती है, इंक्रीज। जब आप यहाँ पहुंच जाओगे तो भाई vx तो ठीक है, ये vy आएगा, u साइन थीटा इधर आएगा और हमारा u साइन थीटा ऊपर की तरफ है, कितना है +3, नीचे की तरफ आएगा तो क्या आएगा -3, तो क्या आ जाएगा -3j। दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमें इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा था, इसकी सहायता से सीधा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बना दिया, क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में पता है कि x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का पहले तो घटता है और फिर बढ़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पूरे आज के टॉपिक में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि मोशन इन अ प्लेन मतलब मोशन अंडर 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ा। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, व्हाट अबाउट द ट्रेजेक्टरी बताया, पैराबोलिक आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी एक्सप्रेशन किया, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपका, इस वीडियो में आपका डेरिवेशन पार्ट सारा कंप्लीट होता है। यहाँ तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।